किसानों को जागृत करना, उनकी बात सुनना, सरकारों के अत्याचार बढ़ेंगे उसके लिए तैयार रहना। ये है जो पंजाब के किसानों के साथ हो रहा है वो यहाँ पे भी होगा। हरियाणा सरकार से अभी लड़ाई नहीं थी, अभी भारत सरकार से हमारे इशू हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत पंजाब और यहाँ के किसानों को हरियाणा सरकार कर रही है। 2 दिन दूर भी नहीं कि हरियाणा और यहाँ के किसान इकट्ठी ज्वाइंट मीटिंगें करेंगे। वो होगा अभी एसकेएम की 22 तारीख में मीटिंग चंडीगढ़ में है, हम निर्णय वहाँ पर लेंगे। हमारा एमएसपी गारंटी कानून वो सरकार को बनाना है, आज बना ले वो कल बना ले, आने वाली सरकार बना दे, क्योंकि व्यापारी को फायदा देने के लिए वो कानून नहीं बना रहे। व्यापारी सस्ते में लूटता है जमीनें, फसलें, सरकार उसको फायदा देती है। 800, 1000, 1200 रुपये में वो धान लेता है, आन के वो बेचता है, यहाँ पर बड़े बड़े सेलर लगे हुए, और फिर पब्लिक को बाजार भाव पर बेचता है। एमएसपी के नाम पे भी पहले हरियाणा में यहाँ का किसान भी अपनी फसलें बेचता था, आज हरियाणा के किसान की फसल नहीं बिक रही। सरकार खरीद तो पूरी कर रही है, लेकिन व्यापारी से खरीद कर रही 60%। ये हमारे इसमें बिजली अमेंडमेंट बिल का है। की गारंटी मोदी जी हर बार बोल रहे थे मेरी गारंटी है, लेकिन किसानों की समस्याएं जो कि क्यों है, किसान की आय दुगनी सरकार बोल रही है, किसान की आय दुगनी। देखो ये बोल रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, ये मैसेज देना चाहते हैं हम किसान के लिए बहुत कर रहे हैं। आम जनता में किसान के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। अभी जो आंदोलन चल रहे पंजाब वाले, उसमें पूरी निगेटिव बात करा रही, खास करके अगर सिख समाज से लोग हैं तो उनको खालिस्तानी बताया जा रहा, मुस्लिम है तो आतंकवादी बताया जा रहा, आदिवासी लोग हैं तो उनको नक्सलाइट बताया जा रहा। जो भी देश में आंदोलन करेगा, अपनी बात उठाएगा या तो मुकदमा दर्ज होगा। वो ज्यादा बल्क संख्या में बड़ी में है तो उसको किसी न किसी एक इस तरह के संगठन से जोड़ दिया जाएगा उसको, कि जिससे देश की जनता में नफरत फैले उसके प्रति। तो साहब आपके और एक ट्वीट किया गया अभी कि इस बार जो आंदोलन होगा ऐसा खड़ा किया जाएगा 13 महीने से ज्यादा चलेगा, किस प्रकार का? ये आंदोलन तो चल रहे हैं, आंदोलन तो है वैचारिक आंदोलन, दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन है। विचार से लोगों को प्रभावित करो, ये आंदोलन नहीं है। चौधरी साहब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या आपके धरनों का इन पर असर पड़ेगा? हमें नहीं पता जी 2000 उसका धरने का क्या असर पड़ेगा, कहाँ रही है वोट। अगर अभी ये तो चंडीगढ़ चुनाव तो चंडीगढ़ की तरह हो रहे सब अभी, और जिन पार्टी को चुनाव लड़ना उनको पड़ेगा। हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे, अपने चुनाव की, अपने वोट की रक्षा, अपने कैंडिडेट की रक्षा पॉलिटिकल पार्टी की। हाँ, ये ओरिजिनल भी चलाओगे भाई, सब काम करेंगे। चौधरी साहब राष्ट्रीय लोकदल किसानों मजदूरों की पार्टी का दावा करती है, राजनीतिक पार्टी बीजेपी में शामिल होने की संभावना है, क्या आप किसानों का भला हो सकता है? वो किला क्या भला करेगा, हमें पॉलिटिकल उससे कुछ वो नहीं है, किसको कहाँ जाना है हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। वे पॉलिटिकल लोग हैं, सब पॉलिटिकल लोगों का यहाँ से, ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है किसान संगठन। हम कोई चुनाव लड़ते हैं, किस पार्टी को कहाँ जाना है उसको देखना है। दिल्ली के चारों बॉर्डर सील है साहब, अगर उनको अंदर एंट्री नहीं की जाती तो फिर आप क्या करेंगे? अभी हमारा दिल्ली की कॉल नहीं है, एसकेएम की दिल्ली की कॉल नहीं है। दिल्ली की जिस दिन कॉल होगी वो उस दिन किसानों को तोड़ने की बात कही जा रही है, तो क्या चुनाव में किसान मतदान करेगा? नहीं, मतदान क्यों ना करें, मतदान करेंगे, बिल्कुल ठोक कर करेंगे। दो की ताल लगी, दो की ताल कर दो, 3 की मार दो। उसके लिए भाजपा को या फिर किसको? हमें नहीं पता जिसको देनी है भाई, जिसको जो ठीक लग रहा है उसको दे लो, जिसको जो बढ़िया लगे। जो सरकार आपको तोड़ना, हम ये कह रही कि भाई हम किसी को कहें, वो कहीं नहीं, मैं तो यही ठीक लग रही। हमने कहा कि आंदोलन में आप हमारे साथ रहो, जहां आपको वोट देनी वो दे लो भाई। जिसका ट्रैक्टर अगर ये है कि भाई मैं तो सारी बात भारत सरकार की माननी, तो भाई अपना 10 साल पुराना ट्रैक्टर खड़ा कर, चलाता नहीं। ट्रैक्टर किसके दम पे चला रहा है? किसान कल भाजपा को वोट देगा तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कौन किसको देगा। हम ये गारंटी लेते ही नहीं भाई की
कल कलेक्टर बंद करने का आह्वान है, क्या किस तरह की प्रतिक्रिया? हाँ ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी बीजेपी ने अरे हमें क्या पता कौन कहाँ जा रहा है, सबकी अपनी वो है। धन्यवाद। नीचे आ जाए, टूटा ना। चलो कुछ भीड़ को। हेलो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो भी किसान भाई यहाँ पर पहुँचे हैं। हेलो, चलो जिन भाइयों ने खाना ले लिया हो